हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशिंता's व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको कुछ डिफरेंट दिखाने वाली हूँ। मैं आई हूँ बर्धमान, जो कि मेरा नानीहाल है। तो यहाँ पर मेरे नाना जी का घर है, बहुत पुराना घर है। तो अभी ये घर लगभग पूरा खंडर ही हो चुका है। तो बट क्योंकि मेरे बचपन की यादें, समर वेकेशंस की यादें इस घर से जुड़ी हुई है, तो मैं सोची इस घर का एक व्लॉग बना लेती हूँ, ताकि ये हमेशा के लिए मेमोरी पे रहेगा। पता नहीं है घर बाद में क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे नाना जी का घर, ओल्ड स्टाइल, लाइक बंगालीज का ओल्ड स्टाइल का घर। ये है एंट्री, यहाँ से हम एंट्री करते थे। फिर ये था बहुत बड़ा सा बगीचा था। और ये जो देख रहे हैं, ये एक सैंडल का पेड़ था। अभी इसको काट दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े आ गए थे। तो ये रियल सैंडल का पेड़ हुआ करता था। और वहाँ पर एक जो ये मेरे नाना जी का घर है, ये 2 मंजिला घर है। तो जो नीचे वाला फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर किराएदार वालों के लिए था, ये वाला फ्लोर। और ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग रहते थे, मतलब मेरे नाना नानी और उनके 5 बिटिया रानी, मतलब मेरी मम्मी और मेरी मासी लोग। और ये जो नीचे वाले फ्लोर में जो लोग रहते थे, उनका वॉशरूम वो था, जो कि पूरा खंडर हो गया, पेड़ वेड़ सब आ गए। और ये है, अभी भी है ये तुम्हारा आपका कोकोनट ट्री, जो कि बंगाल में काफ़ी फेमस है, कोकोनट ट्री। और यहाँ पर आपका जामुन का भी पेड़ हुआ करता था, जामुन का। फिर हमारा उसका भी था पेड़, क्या बोलते हैं, आम का पेड़ हुआ करता था। और यहाँ पर नीचे एक हैंडपम्प था, वहाँ पर वो भी चला, अभी है नहीं हैंडपम्प। उस हैंडपम्प पे हम लोग नहाते थे गर्मियों में, जब बहुत गर्मी लगती थी हम लोग को। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आके नीचे, यहाँ पर ट्यूबवेल के जो हैंडपम्प है, वहाँ के पानी से हम लोग नहाते थे। बहुत ठंडा पानी आया जाता था। हम लोग की एंट्री जो थी पहले, जब हम नाना जी के घर आते थे, यहाँ से थी। अभी इसका चाबी मिल नहीं रहा, तो मैं अभी यहाँ से आपको एंट्री नहीं दिखा सकती। मैं आपको पीछे वाली एंट्री से दिखाऊंगी। यहाँ से हम एंटर करते थे। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ पीछे वाली एंट्री, इस वाले रूम से। ये जो रूम है, इस पर मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, मेरे और मेरे कज़न्स की, क्योंकि इस रूम पे उन्होंने सबसे ज़्यादा शैतानी की है, बहुत बहुत बदमाशियाँ की इस रूम पे। और इस रूम पे मेरी दीदी जब बर्धमान में पढ़ती थी, वो भी इस रूम पे पढ़ाई करती थी। मेरी मासी, जो कि होम्योपैथी डॉक्टर है, वो भी इस रूम पे पढ़ती थी। एक स्केलेटन लटका हुआ रहता था, उसको लेके इस रूम पे पढ़ाई करती थी अकेले। तो ये दिस इज दैट रूम जहाँ हमने बहुत बदमाशी की है। आप लोग देख सकते हैं, ये जो है देखिए ओल्ड स्टाइल, ये ऐसा वाला खिड़की है, जो खिड़की दरवाजा सब ऐसे ही है, ऐसी वाला लॉक है, जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। ओल्ड प्योर बंगाली स्टाइल का घर है ये। सारे लॉक ऐसे ही है। मैंने आपको जो दिखाया था, हम जो स्टार्टिंग में एंट्री कहाँ से करते थे, इनिशियल एंट्री, तो वहाँ से हम एंट्री करके यहाँ से आते थे। और यहाँ पर वो था हाइट बढ़ाने का झूलने वाला, अभी वो हटा दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग से लटकते थे बच्चे लोग, फिर हम एंट्री मारते थे नाना जी के घर पे। यहाँ पर भी एक डोर है एंट्री का, बैक एंट्री का, जो कि हमेशा लॉक ही रहा है, मैंने कभी देखा नहीं इसको खुलता हुआ। और यहाँ से हम चलते सीढ़ियों के ऊपर से। किराएदार वालों को ये एक रूम छोड़ के नीचे का रूम, जिसमें हम बदमाशी करते थे, वो वाला रूम छोड़ के बाकी सारे रूम दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग रहते थे बस। और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चल के आता है मेन प्लेस, जहाँ सब रहते थे। इस पे भी मेरी याद है, क्योंकि मैं जब भी ऊपर से नीचे उतरती थी, इसके ऊपर बैठ के यहाँ से स्लाइड करके नीचे उतरती थी। आज भी मैं होती थी अपने बचपन की क्या बोलते हैं, मेमोरीज को रीलिव करने के लिए। हम लोग ना यहाँ पर कभी कभी खड़े होते थे, छोटे थे, यहाँ खड़े होकर यहाँ से खिड़की पे देखते थे। हालांकि रिस्की था, बट वी यूज्ड टू स्टिल डू इट। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ओके, और मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये यहाँ से हम कैसे उतरते थे। ये स्लाइड
मुंह धोते थे खाना खाने के बाद। और यहाँ पर आते ही साथ है सामने भगवान जी का रूम, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं ठाकुर घर। यहाँ पर भगवान जी की पूजा हुआ करता था। और ये राइट साइड पे है ड्राइंग रूम, जो कि इतना बड़ा सा बेडरूम है। यहाँ पर 2 बेड हुआ करते थे। पहले इधर एक बेड हुआ करता था, जो कि मेरे नाना जी सोते थे जिस बेड पे। और यहाँ पर सामने यहाँ एक बेड हुआ करता था, जिसमें मेरे नानी जी सोया करते थे। और हम लोग जब आते थे, हम लोग सब नाना नानी के साथ एकोमोडेट हो जाते थे बेड पे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बेड हुआ करते थे उस जमाने पे, ह्यूज। और आप फ्लोर भी देख सकते हो, रेड कलर का फ्लोर, रेड एंड ब्लैक, जो कि प्योर बंगाली स्टाइल है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। और यहाँ से बालकनी है। इस बालकनी में भी हमने बहुत मस्तियाँ की हैं। एक ये बालकनी और एक जो नीचे वाला रूम था, ये हमारा अड्डा था बच्चों का, यहीं पर हम लोग मस्ती करते थे। और ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पूरा मेरे नाना जी का एरिया है। सामने वाला घर मेरी मासी ने बनाया है। और ये पूरा है, और भी बड़ा एरिया मेरे नाना जी का पूरा है एरिया, मतलब मेरे नाना जी का ही ज़मीन है। ये है पूरा बालकनी, यू शेप का बालकनी, मस्ती करते थे। और ये है एक, यहाँ पर भी एक बेड हुआ करता था, तो इस बेड पे भी कोई ना कोई सो जाता था। ये इट्स लाइक बालकनी वाला बेडरूम काइंड ऑफ थिंग। और अभी जो मैंने आपको ड्राइंग रूम दिखाया, उसकी एंट्री यहाँ से भी है। वहाँ से मैं बालकनी से निकल के यहाँ से आ गई थी, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, सारे रूम कनेक्टेड है। और ये है एक और बेडरूम, हम लोग इस बेडरूम पे भी सोते थे। हम बच्चे लोग सब कभी कभी जो होता है, हम लोग को गॉसिप करना रहता था, कभी गेस्ट आते थे तो हम लोग इस रूम पे आ जाते थे, यहाँ पर आके गॉसिप करते थे सारे बच्चे लोग मिलकर। घर बांधते गेছি दिन रात मेरी नानी बस खाना बनाती रहती थी जब उनका हाथ पैर चलते थे। शी यूज्ड टू कुक ईच एंड एवरीथिंग फॉर अस। और बंगालियों का ऐसा रहता है 56 भोग रहता है। 56 भोग मतलब इतना टाइप का लोग आइटम्स बनते हैं, तो मेरी नानी बेचारी ऑल टाइम यहीं पर किचन में बैठ के खाना बनाती रहती थी, बनाते रहते थे हमारे लिए। और ये किचन से लगा हुआ है डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर डाइनिंग टेबल हुआ करता था और फ्रिज नॉन सब हुआ करता था। इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सर, बंगाली लोग। मिक्सर मीन्स पुराने ज़माने पे इसको यूज़ किया जाता था एज अ फ्रिज। तो यहाँ पर आप अगर खाना ज़्यादा बन गया है तो यू कैन कीप योर फूड्स हियर, तो वो फूड फ्रेश यहाँ करता था। तो इसको बोलते मिक्सर, समथिंग लाइक दैट, मिक्सर बोलते हैं। यहाँ पर रखते थे फूड जब फ्रिज नहीं हुआ करता था तब। ये एक मिक्सर है, ये भी एक मिक्सर है। और ये रहा वॉशरूम, जो घर से एकदम अलग है, क्योंकि वही ये पुराने ज़माने में वॉशरूम को घर के अंदर नहीं बनाते थे, कुछ तो रहता था पुराने ज़माने का समथिंग, इसलिए वॉशरूम एकदम अलग हुआ करता था। तो मुझे रात को बहुत डर लगता था वॉशरूम जाने के लिए, तो मुझे जब भी जाना होता था मैं किसी ना किसी को उठाती थी, फिर मैं जाती थी वॉशरूम। मेरे साथ यहाँ तक आना पड़ता था, उसके बाद आई यूज्ड टू गो। बड़ी हो गई थी उसके बाद भी मैं यहीं किसी को उठा के जाती थी जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। सो यहाँ मैं अपना ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये है पुराने ज़माने का बंगाली स्टाइल घर। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई रियली नीड एवरीवन सपोर्ट। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं ऐसे ही कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स बनाऊँगी, स्पेशली ट्रैवल व्लॉग्स बनाऊँगी। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।